गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सभी संगत जी को। मैं शुक्राना स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हम सभी जानते हैं, गुरु जी बोलते हैं हम गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ मेरा सत्संग है संगत जी। ये मेरा सत्संग लास्ट मंथ का है। मैं गुरु जी के सत्संग में एक यहाँ पर गई थी लास्ट मंथ। मेरे मन में भी कुछ भाव आया, हम भी सत्संग करवाई। मैंने बस जस्ट वहाँ पर सत्संग में ही ऐसे ही वो गुरु जी से मन ही मन बोलने लगी, गुरु जी हमारे मेरे मन में भी इच्छा हो रही है, आप हमसे भी सत्संग करवाना। फिर मैंने जैसे घर में आके ना अपने हस्बैंड अंकल को बोला। हस्बैंड अंकल बोले कोई बात नहीं, क्योंकि मिड जुलाई के वो टाइम में बोल रही थी। मैं कहा वहां पर करवा लेंगे सत्संग। कहते ठीक है। फिर कहते कोई बात नहीं, बात कर लेना। मैंने जो भी सेवादार अंकल है, मैंने उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फोन किया। पहले तो मैंने उनको मैसेज किया, अंकल ऐसे से करके ना मैंने सत्संग को करवाना है, ऐसे डेट मैंने वो मेंशन कर दी थी। वो अंकल बोले कोई बात नहीं आंटी, आप ना आफ्टरनून में मेरे को कॉल करना। मैंने उनको कॉल किया। फिर अंकल बोले, कहते जहाँ तक मेरे को पता है आंटी, आप कोई और ऑलरेडी बुकड है जो आप डेट बोल रहे हो। लेकिन आप मैं उनसे ये बोल रहा हूँ जिन्होंने ली हुई है, वो उनको बोल रहे हैं वो आगे पीछे कर लेंगे, उनका कोई ओकेजन नहीं है। क्योंकि एक्चुअली हमारे ओकेजन था, मैंने उनको मेंशन कर दिया था। फिर मैंने वो अंकल जी को बोला, मैं कि कोई बात नहीं, अगर वो मानती है वो फैमिली तो ठीक है, वेल दैट्स फाइन, अदरवाइज फिर देख लेना। कहते ठीक है आंटी। फिर संगत जी बस बात तो मैंने बोल दिया। फिर ठीक है, जैसे मैंने आफ्टरनून में बात की थी। फिर उसके बाद मेरे को तो था ये अभी, हाँ भी अंकल वो करेंगे जहूर। फिर मैंने ना इवनिंग टाइम मेरे को ना गुरु जी का एक सत्संग फ्लैश हुआ। उसमें पूरे का पूरा हेडलाइन ही ऐसी थी संगत जी, मेरी मर्जी तो बगैर कोई मेरा सत्संग भी नहीं करा सकता। और जैसे मैंने सत्संग ऑन किया, उसमें वो संगत अब ओल्ड संगत का ही सत्संग था। वो बता रहे थे, गुरुजी बोलते थे ऐसे से करके, मेरी मर्जी तो बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर मेरी मर्जी नाल ही सत्संग हुंदा है और मेरी मर्जी से ही हुंदा है। आप चाहकर भी अपनी मर्जी से सत्संग नहीं कर सकते। और वो जैसे 2-3 बिल्कुल मेरा आंसर था संगत जी, बिल्कुल उसमें था। वो अंकल जी बता कहते 1 साल नहीं हुंदा, लोग सत्संग करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन मेरे को भी यही था संगत जी, मेरे को भी लेस देन 1 ईयर ही हुआ गुरु जी ने कनेक्ट किए। फिर उन्होंने बोला, कहते गुरु जी बोलते थे भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना। सेम। जय गुरु जी महाराज, मेरे को मेरा आंसर मिल गया। उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला, कहते कि तूने उन सेवादार अंकल से बात की थी, क्या हुआ? मैं क्या, गुरु जी का ये मैसेज आ गया। हमने जैसे गुरु जी का हुक्म नहीं है, जब गुरु जी का हुक्म होगा तो ही सत्संग हम करवाएंगे। हम ऐसे नहीं अपनी मर्जी से, ये कौन सा कोई हवन करवाना है, कोई पूजा और कोई पूजा करवानी है, अपनी मर्जी के साथ डेट मेंशन कर दी। वो अभी हम वे मैं क्या, गुरु जी के हुक्म की जैसे वो उनका हुक्म होगा तो ही हम करेंगे। जय गुरु जी महाराज। सॉरी गुरु जी, हम जैसे कह सकते, मैंने आपकी पहले परमिशन लेनी थी, हमने मन में भाव है, जस्ट ऐसे कर दिया। सॉरी सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरु जी महाराज। और मेरा एक और छोटा सा सत्संग और भी है। एक्चुअली ये बात ना
मार्च और अप्रैल के बीच में होएगी। एक संगत जी का मैं सत्संग सुन रही थी। संगत जी ना आंटी वो बता रहे थे, उनके लड़के की ना शादी के लिए वो लड़की देख रहे थे। गुरु जी ने उनको आके ड्रीम में आके उन लड़की का मेंशन कर दिया था जिसके साथ वो होने वाली बहू का नाम था। मैंने जैसे अपने मन में मेरे मन में भी आया, हम भी लड़के के लिए देख रहे हैं लड़की। मेरे मन में यही भाव आया, मैं कहा गुरु जी आप ऐसे हिंट देते हो, मेरे को भी कब देना। फिर संगत जी जैसे मैंने तो रात को प्रे करके जैसे अरदास लगा लो, मैंने करके सो गई। नेक्स्ट डे जैसे मॉर्निंग में जैसे गुरु जी को चाय का भोग लगाया, उसमें कुछ अल्फाबेट बने हुए थे संगत जी, और जैसे फोर लेटर्स था मेरे को बिल्कुल साथ साथ में। जैसे मैं पूरा कनेक्ट करने लगी, वो जैसे नहीं हो जाते जैसे वो इधर उधर भागने लगी था। 8-9 वर्ड थे लेकिन 4 वर्ड बिल्कुल साथ साथ रहे, जैसे गुरु जी ने हिंट वो 4 वर्ड का दिया मेरे को, लेकिन वो मेरे जैसे माइंड में जैसे हो गया जैसे। फिर मैंने कहा जैसे अभी कोई भी लड़की जैसे कोई किसी की लड़की पिक आती है, जैसे भी कोई ऐसी जो बात चलती है, जैसे गुरु जी का मेरे को कितनी बार यही मैसेज आया, कितनी मर्जी जहां पर मर्जी भाग ले, कितने मर्जी कुंडलियां मैच कर ले, इतने नहीं होना। तीन 3-4 बार ऐसे हो गए संगत जी, 3-4। लेकिन जैसे ही मतलब मैं गुरुजी की वो ब्लेसिंग ही ढूँढती हूँ, जैसे मतलब मैं डायरेक्ट चाहे लगा लो इनडायरेक्ट, मैं जिस लड़की का नाम देखती हैं, अंदर से ये आता है, ये तो नहीं गुरुजी ने, ये तो नहीं था, ये तो नहीं नेम था लड़की का, ये तो नहीं था जो। लेकिन अभी जैसे किसी की लड़की का आती है, जैसे भी कोई डिटेल्स वगैरह आती है, लड़की का नाम वगैरह मेंशन करते हैं, लेकिन मेरे को बस मैं वो गुरुजी की ब्लेसिंग ही ढूंढती हूँ संगत जी। एक बार अभी अभी आई थिंक मदर्स डे वाले के दिन बाद की बात है, उस दिन भी ऐसे ही हुआ संगत जी। ऐसे ही जैसे वो शादी.com वगैरह जो भी एप्स वगैरह होती हैं, ऐसे ही ना मेरे हस्बैंड अंकल के पास ना कुछ कोई इंफॉर्मेशन वगैरह आई लड़की की। उन्होंने जैसे बातों बातों में लड़की की मदर के साथ हस्बैंड अंकल की बात हो गई, ऐसे ऐसे करके वो लड़की भी ऑलरेडी, हम भी बाहर हैं और वो लड़की भी बाहर ही थी। हस्बैंड अंकल ने बात बूत की, फिर मैंने इनको बोला मैं कि ये पूछना था वो पूछना था। फिर हस्बैंड अंकल बोले कोई बात नहीं, आप पूछ लेना। उस दिन पता नहीं मेरी बेटी की पहले ना मदर्स डे वाले दिन पर ही हमारी बात हुई थी। मेरे को लगा शायद गुरुजी मेरे को संकेत दे रहे, लेकिन वो लड़की का वो नेम वो नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे थोड़ा सा मेरे को लगा, मैं कहा शायद भी मेरा डाउट हो गया, मतलब भी क्या पता भी मेरे मतलब मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ भी है। लेकिन फिर भी मैं कहा चलो लड़की की मदर से मैं बात करती हूँ। उस दिन मैंने क्या किया संगत जी, रात को मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट अपने साथ में रख लिया और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने पास में रख किया। मैं कि गुरुजी मेरे को नहीं पता अभी मैं उस लड़की की मदर से बात करने जा रही हूँ, प्लीज मेरी सपोर्ट करना गुरुजी। और मैंने लड़की की मदर से जस्ट नॉर्मल बात की संगत जी, बस जस्ट यही बोलना भी हम जो भी था, मतलब वो जैसे हम बात करते हैं वैसे कुछ भी नहीं, जस्ट ये बोला बच्चा कहाँ पर जॉब करता है और कहाँ पर रहता है, और आप वहां पर जैसे इंडिया में जो भी आपका अपना एड्रेस वगैरह बता देना, जो जॉब वगैरह करते हैं उसके लड़की के मतलब आप पेरेंट्स वगैरह जहाँ पर आप काम करते हैं उनका एड्रेस दे दें। जब हम जहाँ पर रह रहे हैं बच्चा काम करता है हम आपको दे देंगे, आप जो भी इंक्वायरी वगैरह करनी है आप हमारी कर लेना, हम आपकी करवा लेंगे, बच्ची का लड़की का भी बता देना जहाँ पर जॉब करती है। आई डोंट नो संगत जी, मैंने फिर जैसे ना फिर 1-2 दिन पहले ही मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था। उन्होंने मेरे को ये था उसमें थोड़ी-सी मैंने हाइलाइट की थी, वो बात मेरे जैसे माइंड में होगी। उन्होंने ये बोला था, जहाँ पर आप कन्फ्यूज होते हो, आप अपने गुरुजी की बात कर लिया करो। मेरे माइंड में जैसे मैंने जस्ट ये बोला था, फिर बातों-बातों जैसे गुरुजी ने मेरे को ये भी उस दिन कई बार सुनवाया, कितनी मर्जी भाग ले, लड़की की शादी लड़के के लिए लड़की मैंने सिलेक्ट कर रही है, वो गुरु परिवार की ही लड़की होएगी। फिर जैसे गुरुजी ने मेरे को जैसे ये हिंट वो सत्संग सुनवाया था,
ऐसे करके भी आप अपने गुरुजी की बात किया करो। मैंने उन लड़की की मदर से ये पूछा, आप कौन से गुरुजी को मानते हो? भगवान मैं तो हम तो ना छतरपुर वाले गुरुजी को मानते हैं। कहती अच्छा वो हमने सुना तो है, कहती एक आधे सत्संग मैंने अटेंड किया हमारे यहाँ पर, ऐसे ही था। मैं क्या अच्छा, फिर मैं कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर मैंने जैसे बातों बातों में यही बोला था, मैं क्या हम अपने कर्मा पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो इस चीज का, लेकिन वो ना डबल माइंड कर रही बात कर रही थी संगत जी। एक तो साइड में तो ये कह रही थी वी मेरी बच्ची को, लड़की को बड़ी फैमिली पसंद है ऐसी ऐसी की, और साथ ही साथ उसकी स्टेटमेंट मैच बिल्कुल नहीं कर रही थी, और साथ ही साथ ये कह रही थी, कहती ऐसे करके ना आप साथ में रहोगे, आप साथ में रहोगे, ऐसे करके था। फिर जैसे मेरे हस्बैंड अंकल पास में बैठे थे जिससे मैं बात कर रही थी, लेकिन इनको लगा 2-3 दिन मैंने जैसे उनको जैसे लास्ट बात यही होगी, आप अपना एड्रेस वगैरह सेंड कर देना, हम आपको कर देंगे जो भी था। कहती ठीक है, जस्ट नॉर्मल बात करके मैंने फोन कर दिया। उसके बाद 1-2 दिनों बाद मेरे हस्बैंड अंकल को बोला, कहते कहते उसका कोई मैसेज नहीं आया, कोई ऐसी एड्रेस वगैरह था, क्या बात? मैं कि मैंने तो यही बोलना था, वो तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ना मेरे पर थोड़ा सा हाइपर होने लगे, कुछ ज्यादा तो नहीं पूछ लिया था ऐसे करके सामने वाले में, मैंने लास्ट यही बोला था, मैंने यही बोला था, आप ये तो दैट्स नॉर्मल ना, कॉमन भी, हाँ वी ऐसे करके एड्रेस दे दो ना, आप हमारी इंक्वायरी कर लेना, जो भी कुछ करना है हम आपकी कर लेंगे, जो बच्चा यहाँ पर काम करते जो भी हम करते हैं, और तो मैंने कुछ किया ही बोलना ही नहीं। उसके बाद संगत जी गुरु जी का ये मैसेज आया, उसके बाद दोपहर में तेरे को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, ऐसे से करके तेरे को पता ही नहीं क्या 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 होना था क्या नहीं होना था। फिर मैंने इनको बोला, मैं कह नहीं है ये देखो गुरु जी का मैसेज है, गुरु जी महाराज शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। गुरुपा, आपकी बेटी आपका ये शुक्राना सत्संग शुक्रवार को कर रही है 19 जून, और बस शुक्रवार ख़त्म ही होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है 11:53, बट गुरुपा मुझे सुबह से कह रहे शुक्राना कर शुक्राना कर। शुक्रवार का शुक्राना कितना अच्छा होता है ना। वैसे तो हम कभी भी करें गुरु जी महाराज का, हर दिन महाराज का ही है। तो गुरु जी महाराज, आपकी बेटी अस्मिता गुरुग्राम से आप सबको गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी और प्यारे सोनू अंकल जी, जो गुरु जी महाराज के प्यारे बेटे और हमारे भी बहुत बहुत डियरेस्ट हैं, तो सोनू अंकल जी आपको भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। सबसे पहले मैं करूँगी गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे भी कल ही एक संगत आंटी जी के थ्रू पता चला, और वो भी एक सत्संग में गए थे जहाँ पे एक आंटी जी ने गुरु महाराज की ही कृपा से शायद से ये बात बताई, और मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत मज़ा भी आता है और बहुत इजी लगता है। जैसे कि हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 7 टाइम्स करते हैं, जब भी करते हैं, और हम में से कुछ लोग जैसे कि मैं और मैं भी शायद गुरुपा की सारी संगत ही हम चलते फिरते भी गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते ही रहते हैं, और हमें नहीं पता होता है कि हम कितनी बार कर रहे हैं। बट जब भी हम ये सोचते हैं कि हाँ हमें गुरु जी महाराज का 7 टाइम्स मंत्र जाप करके ये करना है ना, मंत्र जाप 7 टाइम्स करके लोटा ब्लेस करना है जब हम रात को जल प्रसाद रखते हैं, तो ऐसे में, और जब हम ध्यान भी लगा रहे हैं तो ऐसे हमें करना चाहिए, जो कि मैंने एक गुरु जी महाराज की प्यारी संगत आंटी जी के थ्रू पता चला। तो वो ये कह रहे थे कि हम आईज क्लोज करके जब हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप शुरू करते हैं तो सबसे पहले महाराज को
आंख बंद करके और जो बड़े मंदिर की शिवलिंग है उसको हम याद करके हाथ जोड़ के बोले कि गुरुजी महाराज मैं आपका 7 टाइम्स मंत्र जाप कर रही हूँ। और हाथ जोड़ के शिवलिंग जो गुरुजी महाराज की बहुत ही प्यारी विशाल शिवलिंग है वहाँ से शुरू करके, और सबसे पहले हम पहला मंत्र जाप गुरुजी महाराज की कुटिया को याद करते हुए करेंगे। दूसरा मंत्र जाप गुरुजी महाराज का झूला स्थल जो है उसको याद करके करेंगे। और तीसरा हम करेंगे गुरुजी महाराज की समाधि स्थल को याद करके। और फिर हम चौथा करेंगे गणेश जी महाराज की प्रतिमा और शिवलिंग जो सिल्वर शिवलिंग है उनको याद करके शिव जी को। और फिर हम करेंगे महाराज को का नेक्स्ट जो मंत्र जाप है वो हम करेंगे शिव जी की मूर्ति को याद करके, जो कि हमारा 5th टाइम होगा मंत्र जाप। और फिर हम 5 सीढ़ियों 6th हम करेंगे महाराज जी की जो 5 सीढ़ियाँ हैं उनको नमन करते हुए हम 6th टाइम्स मंत्र जाप करेंगे। और 7th टाइम हम गुरुजी महाराज का जो मेन हॉल है जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे स्वरूप हैं और गुरुजी महाराज की गद्दी है और शिवलिंग के अंदर का शिव जी है, तो हम उनको याद करके ऐसे हम 7 टाइम्स करेंगे। तो हम बड़े मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे और हमें ऐसे फिंगर से काउंट भी नहीं करना पड़ेगा कि है ना 1 2 3 4 5, क्योंकि हम ऐसा करते हैं ना तो हमारा आधा दिमाग तो काउंटिंग में ही चला जाता है कि 1 बारी हो गया 2 बारी हो गया कि नहीं, है ना। बट अगर हम ऐसे करेंगे ना कि हम बड़े मंदिर को याद करते हुए हम ऐसे बड़े मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे और हमारे 7 टाइम्स मंत्र जाप ऐसे हो जाएगा कि हमें काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने आप लोग को प्यारी संगत जी मैं सही से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे ये थॉट दिया। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने कहा मैं भी सत्संग में शेयर करूँगी। शायद कुछ लोगों को ये बात पता ही हो और जिनको नहीं पता उनको मैं ये बताना चाहूँगी। बाकी सबका गुरुजी महाराज का के साथ अपना कनेक्शन है, अपना तरीका है, वो कैसे मंत्र जाप करते हैं वो वैसे ही करें। मैं कोई नहीं होती कुछ भी बताने वाली, बस मुझे ये नॉलेज मिला और गुरुजी महाराज का और मुझे अच्छा लगा तो मैं बस शेयर कर रही हूँ। महाराज और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ करना, बट मैं ये बताना चाहती थी। और दूसरा मैं गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि कल थर्सडे था और मेरे ब्रदर अंकल जी जो अभी बेंगलोर में हैं तो उनका कल बहुत ही मतलब वैसे तो होता एक्सीडेंट, बट गुरुजी महाराज ने उसको ना में काट दिया। वो और उनकी फ्रेंड अंकल जी, जो कि पहले भी उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और महाराज ने सिर्फ कुछ स्क्रैचेस और थोड़ी ब्लीडिंग में ही बचा लिया और बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ मेजर वन। बट कल भी ऐसा ही था कि उनके वो लोग दोनों लोग स्कूटी से जा रहे थे और मेरे ब्रदर अंकल जी वॉज सिटिंग ऑन द बैक एंड यश अंकल जी वॉज ड्राइविंग, एंड देन उनकी स्कूटी जस्ट मतलब हिट हुई बैक से और मेरे ब्रदर अंकल जी के शूज़ में लगा। सो ही वाज सेइंग कि उन्होंने जो शूज़ पहने थे वो नाइकी के गुड क्वालिटी शूज़ थे, इस वजह से उनको पैर में चोट नहीं आई, अदरवाइज़ उनको बहुत ज़्यादा चोट आती। और वो ये भी कह रहे थे कि पता नहीं सिर्फ पैर में ही लगा तो थोड़ा सा शूज़ स्क्रैच हुआ, अदरवाइज़ मेरी बॉडी में भी लगना चाहिए था। बट वी बोथ वर सरप्राइज्ड कि हमें कुछ खरोच या कोई चोट क्यों नहीं आई। तो महाराज गुरुजी महाराज ये सुनते ही मैंने सबसे पहले बोला मन ही मन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये कोई नाइकी शूज़ का कमाल नहीं है। ये मतलब ठीक है शूज़ अच्छी क्वालिटी के हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं, बट सिर्फ शूज़ की वजह से इतनी बड़ी चोट नहीं टली है, मुझे पता है गुरुजी महाराज। बट माय ब्रदर ही इज़ लाइक मतलब ही साइंटिस्ट, तो वो ये सब चीज़ नहीं समझते हैं, बट मुझे पता है कि गुरुजी महाराज आपने उनको प्रोटेक्ट किया है, दैट इज़ वाई ही एंड हिज फ्रेंड बोथ आर सेफ एंड साउंड। सो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना मैं अपने ब्रदर अंकल जी की तरफ से उनको बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज।
आप ऐसे ही अपनी सभी संगत को हर कष्ट से बचाना गुरुजी महाराज, क्योंकि एक्सीडेंट तो मेरे को सुन के बहुत डर लगता है। तो प्लीज़ आप सभी संगत की रक्षा करना गुरुजी महाराज। और एक चीज़ जो शिव महापुराण का पाठ, जो कि मैंने सोनू अंकल जी से भी सुना था जब मैं वो पाठ कर रही थी, और मैं कल रात को शिव महापुराण का एक अध्याय पढ़ रही थी, जिसको पढ़ के और फिर मैंने उसको ना प्रैक्टिकली भी आज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप में से कुछ संगत जी ने शायद से पढ़ा भी होगा। और मैंने तो सबसे पहले ये सोनू अंकल जी जब रीड कर रहे थे तो मैंने सुना था अध्याय में ये लाइन कि जो हमारी तर्जनी फिंगर होती है, लाइक इंडेक्स फिंगर, उसको दोनों फिंगर्स जो इंडेक्स होती है उसको कान में प्रेस करके बंद करके, और जो आवाज़ होती है उसको अनहद नाद बोलते हैं। तो अगर हम उसको दबा के रखते हैं ना, तो हमें जो साउंड सुनाई देता है वो मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, और उससे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। और उस शिव पुराण में शिव जी ने जो मेंशन किया है कि हमें उसको रात में जब सब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें, और इंडेक्स फिंगर से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें, और उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है, और जिससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है, और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। तो हमें ये इसमें ये भी था कि इसको ना 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है। शिव पुराण में तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, और जो भी पढ़ेंगे उनको समझ आएगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंडेक्स फिंगर से दोनों कान को प्रेस करके, और हमें सिर्फ उस साउंड पे फोकस करना है। और वो साउंड इतना सूदिंग, इतना रिलैक्सिंग, जैसे मेडिटेशन करके हमें सुकून मिलता है ना, वैसा ही मिला। और फिर जब शिव जी कह रहे हैं कि इससे बहुत सारी डिजीज़ भी हील होते हैं, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। रात को सोने से पहले जब हम लाइट वगैरह डिम कर देते हैं या लाइट्स ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ये करो और बहुत मज़ा आएगा। मुझे बहुत मज़ा आया। सोनू अंकल जी ने भी उस बार बोला था कि वो भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक हम सबको ये करना चाहिए। कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मैं जब से शिव पुराण शिव जी और गुरु जी महाराज की कृपा से मैंने पढ़ना शुरू किया ना, मुझे इतना कुछ पता चला है लाइफ के बारे में। और जब इससे पहले मैं पाठ पढ़ रही थी और मैं थोड़ा सा डर भी गई जब मुझे पता चला कि जब हम मर जाते हैं तो जब यमराज जी हमें लेके जाते हैं, तो जो अच्छे कर्मास करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, जो बैड कर्मास करते हैं वो हेल जाते हैं, नरक जाते हैं। और वो जो पताल है वो पृथ्वी के नीचे कितने सारे लेवल्स हैं। तो मैं बहुत डर भी गई कि ऐसा ऐसा होता है, बट बाद में शिव जी ने इतनी ब्यूटीफुली लिखा है कि जो शिव जी महाराज को के सामने मतलब हम प्रायश्चित कर लेते हैं, पापों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और गुरु शरण में शिव जी की शरण में आ जाते हैं। और 3 टाइम्स हम शिव जी को स्मरण करते हैं। 3 पहर होते हैं, सुबह शाम रात, है ना। तो अगर हम शिव जी को 3 बारी दिन में याद कर लेते हैं ना, शिव जी मेरे इतने भोले हैं, मेरे गुरु जी महाराज इतने भोले हैं कि वो हमें सारे पापों से मतलब मुक्त कर देते हैं और हमें फिर वो हेवन में स्पेस देते हैं और साथ के साथ वो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति करवाते हैं। तो मतलब सबको पढ़ना चाहिए शिव महापुराण का पाठ। हाँ, मैंने भी पहली बार ही शुरू किया और मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। आई डिडंट इवन काउंट कि मुझे कितना मंथ हुआ, बट अब मैं गुरु जी महाराज की कृपा से रेगुलर कर पा रही हूँ और बहुत जल्द मैं समाप्त भी करूँगी। तो बस शिव जी महाराज और गुरु जी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना है कि उन्होंने मुझे ये शिव महापुराण का पाठ करने की समझ दी, और मुझे जो भी समझ आ रहा है वो मैं समझ रही हूँ। बाकी मैं दोबारा भी शुरू करूँगी, बट पहली बार मैं समाप्त करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा गुरु जी महाराज। और ऐसे ही आप अपनी सभी प्यारी संगत को भी शिव महापुराण का पाठ करने की शक्ति भक्ति देना। और इसी के साथ मैं मंत्र जाप को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी सदा सहाय। भूल चूक क्षमा करें गुरु जी महाराज और गुरुपा की प्यारी संगत जी एंड सोनू अंकल जी। We all love you, Guruji Maharaj. Lots of love for you. Jai Guruji, Shukrana Guruji.
थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0305। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी सोनू अंकल जी। आपसे मैं आज अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि जय गुरु जी संगत जी, जैसे कि आप जानते हो कि गुरु जी की हमारे ऊपर ब्लेसिंग बनी रहती है, तो गुरु जी हमें हर संकट से पार लगा देते हैं, हर चीज़ से मुसीबत से निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये अभी आज करीबन 21 जून है और 19 जून 2026 की बात है। क्या होता है कि मैं अपनी मदर इन लॉ और अपने बेटे के साथ मैं किसी बैठक वगैरह में जा रही थी। हमारे घर में डेथ हो गई थी तो हम वहाँ जा रहे थे, तो एकदम से आंधी तूफान आने लगे और मेरे सामने से एकदम से एक 17 से 18 साल का बच्चा लड़का गाड़ी लेके आ रहा था। तो हम अपनी गाड़ी पर थे, वो अपनी गाड़ी पर था। तो हाईवे रोड्स थे, तो मैं नॉर्मल स्पीड में ड्राइव कर रही थी और सामने से वो लड़का था, 17-18 साल की उम्र थी बच्चे की। वो स्पीड में गाड़ी लेकर आ रहा था और उसकी गाड़ी में शायद हॉर्न और इंडिकेटर भी नहीं थे। तो और ऊपर से बारिश हो गई थी, तो शायद हो सकता है कि अब उस बच्चे को भी क्या कहे। अब संकट आने वाला होता है तो गुरुजी संभाल लेते हैं सब कुछ। तो गुरुजी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, सत्संग सुन ले, सत्संग शेयर कर ले। लेकिन अब मैं घर में डेथ हो गई थी, उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। आना जाना वगैरह रहता ही है फैमिली में। तो क्या होता है कि मैं जैसे ड्राइव कर रही थी तो गाड़ी चला रही थी, सामने से वो लड़का गाड़ी लेता हुआ आया, स्पीड से आया और उसने गाड़ी भीड़ दी। तो मतलब जिस तरीके से हमारा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते संगत जी कि कैसे हम लोग बचे होंगे। और आप बिलीव करेंगे गुरुजी की इतनी मेहर है, मुझे सिर्फ माइनर छोटी सी चोट आई इतने भयंकर मतलब एक्सीडेंट में। और ऊपर से जो मतलब मेरी मदर इन लॉ, उनको थोड़ी सी चोट आई, बट मेरे बच्चे को खरोच भी नहीं आई। इतने बड़े एक्सीडेंट में हम बिल्कुल इतनी पब्लिक के बीच में पूरे हाईवे रोड पे, हम रोड पे जाकर गिरे और हम तीनों के ऊपर गाड़ी गिरी है। मतलब मेरी गाड़ी जो जिसका बैलेंस बिगड़ गया और सामने वाले लड़का तो जल्दी स्पीड से भाग गया। तो गुरुजी की मेहर देखिए कि मुझे चोट आई, बट ठीक है, नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं। वो गुरुजी ने कष्ट ही काटा होगा। और मेरी मदर इन लॉ को भी छोटी सी चोट आई, लेकिन मेरे बच्चे को इतने बड़े एक्सीडेंट में खरोच भी नहीं है। गुरुजी ने इतना सुरक्षा कवच बना रखा है हम लोगों के ऊपर कि हम पर कोई मुसीबत भी नहीं आने देते, और मुसीबत आती है तो उसको छोटे में कटवा देते हैं। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुबा। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। जब गुरुजी आप हमारे साथ है तो कोई क्या ही हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1153। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं जो बताना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे बताना चाहती हूँ। शायद किसी को उनके जवाब मिल सकें और उनको उनका आंसर मिल सके। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मैं संकेतों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मुझे प्राप्त हुए गुरु जी की कृपा से, तो शायद किसी को किसी का आंसर मिल जाए। संकेत एक तरीके से नहीं मिलता कि कोई एक पर्टिकुलर वे है गुरु जी का कि इस वे से ही या इसी रास्ते से ही आपको संकेत दिया जाएगा। टेलीपैथिकली हमने सुना है कि गुरु जी संकेत देते हैं, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सच है, जो मैंने खुद देखा है, महसूस किया है अपने साथ, और कई संगत ने ये महसूस किया है, चाहे वो ओल्ड हो चाहे नहीं हो।
अब संकेतों में बहुत से संकेत हैं और कई संगत कंफ्यूज रहती है, खासकर न्यू संगत जो बहुत अभी-अभी जुड़ी है, जिनको 2 महीने हुए हैं या 6 महीने हुए हैं या साल हुआ है। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि संकेत कैसे समझें हम कि ये गुरुजी का संकेत है, हमारे लिए मैसेज है। तो संकेत के बहुत सारे वे हैं, जैसे कि मैंने बोला, पहला तरीका तो टेलीपैथिकली, वो जैसे आपको सडनली आपने कुछ मन में सोचा और वो आप अचानक आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 मिनट बाद आपने मोबाइल खोला, चाहे आप कोई भी कुछ भी यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी हो सकता है वो। आपको आपने जो सोचा मन में और उसका तुरंत आपको रिप्लाई बिल्कुल वही सेम आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाए, मैसेज के ज़रिए या किसी आप सत्संग सुन रहे हैं, उस सत्संग में कोई आंटी अपना सत्संग अनुभव बता रही है और आपको लगे अरे ये तो मैं सोच रही थी और ये आंटी उसी का आंसर मुझे दे रही हैं। तो इस तरह पहला रास्ता तो ये है गुरुजी का आंसर देने का, इस तरह संकेत मिलते हैं। दूसरा, आप सडनली कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं पे कोई आपने कहीं बैठे हैं, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, कोई आध्यात्मिक बुक पढ़ रहे हैं, उसका आपने कवर देखा, उस पे आपको आपका आंसर मिल जाए, या आप उसको खोलें और आप जैसे आपने खोला उसके पेज पे कोई एक लाइन आपको ऐसी नज़र आ जाए कि जो आपने सोचा उसका आंसर आपको वहाँ मिल गया। या फिर कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई आप सॉन्ग सुन रहे हैं, उसके माध्यम से भी गुरुजी आंसर देते हैं, एग्जैक्ट आंसर देते हैं जो आपने मन में सोचा और उसका आंसर आपको मिल जाए। और एक तरीका है, आपने रेंडमली कोई वीडियो खोली, आपने सोचा नहीं कुछ भी और आपने खोली और आपने सुबह कुछ सोचा था या कल कुछ सोचा था, उसका आंसर कोई टैरो रीडर दे रही है। ये भी एक तरीका है जिसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी अपनी लाइफ से, कि मैं एक दिन अचानक मैंने सोचा था, एक कार पे नज़र गई थी, 1111 लिखा था, एंजल नंबर है वो मुझे पता है, लेकिन मैं मीनिंग भूल गई थी और मैं इग्नोर करके चली गई। मैंने ये सोचा था कि इसकी मीनिंग क्या है। थोड़ी देर बाद घर जाके जब मैंने उसको एक यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो खोली तो टैरो रीडर की, और मुझे पता भी नहीं थी वो टैरो रीडर की वीडियो है, खोला तो उसने सीधा एक ही आंसर दिया, 1111 का मतलब है कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। तो मैं हैरान हो गई कि मैंने ये अभी आफ्टरनून में सोचा था और इवनिंग में मुझे ये टैरो रीडर रिप्लाई दे रही है इस बात का। तो इस तरह भी आंसर देते हैं और ये फुलफिल हुई कैसे हुई? 1111 उसने बोला कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है। तो उसके बाद मैं छतरपुर गई, छतरपुर में मैंने देखा जितने भी वो शेल्टर मिलती हैं हमें वहाँ पे, तो शेल्टर पे जो रास्ता है जो मुझे वहाँ पे वॉक करके जाना पड़ा, तो जितने भी वहाँ बिजली के खंभे वहाँ पे 1111 लिखा हुआ था। तो मेरे को श्योर हो गया कि जो टैरो रीडर ने बोला था और जो नंबर मैंने परसों देखा था वो आज फिर दूसरे दिन भी मुझे छतरपुर में भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 100% श्योरिटी है, कुछ बात है। अगले दिन मुझे एक और वीडियो मैंने खोली और उसमें आया कि 28 तारीख को आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और ठीक 28 तारीख को मेरी एक कस्टमर का फ़ोन आता है और वो मुझे इनवाइट करती है बड़े मंदिर में, सत्संग में इनवाइट करती है। वहाँ उसने अपने हस्बैंड की बर्थडे का सत्संग रखा था और वो प्राइवेट बस लेके जा रही थी और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, एक ही बार गई थी किसी ज़माने में उनके घर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी के पास एक बार गए हो काम करने और वो आपको इनवाइट करे इतने पर्सनल सत्संग में। तो ये मैं मानती हूँ कि जब गुरुजी चाहते हैं ना कहीं आपको बुलाना, तो वो कैसे भी कर देते हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि गुरुजी का बुलावा था जो इस तरह हुआ ये, और डेट भी गुरुजी ने बता दी थी एक दिन पहले 27 को, और 28 को कॉल आएगी और आई कॉल, और मुझे इनवाइट किया गया और मैं प्राइवेट बस में आराम से बैठ के सत्संग अटेंड करने गई और 2.5 घंटे मैंने बड़े मंदिर में स्पेंड किए गुरुजी के चरणों में। और इतना
डिवाइन अनुभव था जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जब हम 10 मिनट अब जब बड़े मंदिर जाते हैं, हम कहते हैं हमें 10 मिनट बस दरबार में बैठने को मिल जाए, 15 मिनट मिल जाए, और हमें जब बोल दिया जाता है 10 मिनट 5 मिनट बाद जाने के लिए, तो हम कैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, यार 5 मिनट और मिल जाते हैं हमें बैठने के लिए, तरसते हैं। और मुझे 2.5 घंटे मिले बैठने के लिए, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ थी। और ये बिल्कुल पक्का हुआ मेरे साथ कि जो 11-11 मैंने मन में सोचा था उसका आंसर टैरो रीडर ने दिया। फिर वहाँ मुझे खंभों पे नज़र आया, फिर मुझे अगले दिन भी मैसेज मिला कि आपको 28 को कॉल आएगी, और 28 को कॉल भी आई और वो फुलफिल भी हुई। तो मैंने ये आपको पूरा सत्संग इसलिए बताया जिससे आपको संकेत समझ आए। और इसी तरह आपको ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको नॉर्मली किसी के संगत में आप गए, सत्संग में गए आप, और कोई संगत से आप बात कर रहे हो किसी और टॉपिक पे, लेकिन वो कुछ और ही आपको रिप्लाई दे रही है। उनके शब्दों में आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं जो आपने उनसे पूछे भी नहीं है। आप बात कुछ और कर रहे हैं लेकिन वो आंसर कुछ और दे रही हैं। उस वक्त उस संगत के माउथ से जो शब्द निकलते हैं वो भी गुरुजी के भेजे आंसर होते हैं जो मेरे साथ घटित हुए हैं। मैं उन्हें कुछ और बोल रही हूँ, वो खोई हुई आंसर कुछ और दे रही है, और वो चीज़ मेरे साथ हुई है। एक ये तरीका भी है। दूसरा, मुझे जैसे मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, आप कोई भी कह सकते हो मोटिवेशनल वीडियो, जैसे परमानंद जो योगी हैं जिसको ऑटोबायोग्राफी है, इस टाइप्स की वीडियोस जब आप ओपन अचानक करते हो उसमें भी आपके आंसर मिलते हैं। आध्यात्मिक वीडियोस पे भी मिलते हैं, आपको आंसर वहाँ से भी मिलते हैं। ये भी संकेत होते हैं। दूसरा, आप किसी सत्संग को बड़े क्लियरिटी से सुन रहे हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे को एक सपना आया था जिसमें मैं बहुत लंबी लाइन थी और मैं भागे जा रही थी। गुरुजी आगे चले जा रहे थे, वो चल रहे थे लेकिन वो इतनी स्पीड में थे कि मुझे भागना पड़ रहा था उनके पीछे। और मैं भागते भागते रोई जा रही थी और बोले जा रही थी, गुरुजी रुक जाओ, गुरुजी रुक जाओ, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे गुरुजी हो, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे गुरुजी हो। मैं उनको रोक रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे, वो जाए जा रहे थे और मैं भागे जा रही थी। कि मैंने सपने में देखा, महाशिव के रूप में देखा उन्हें, महाशिव चल रहे थे और मैं उनको कह रही थी कि आप मेरे गुरुजी हो, मैंने पहचान लिया। अब ये सपना हुआ, गया, खत्म। लेकिन मुझे समझ नहीं आया इसका आंसर ऐसा क्यों देखा। तो मैंने 2-3 दिन बाद एक वीडियो ओपन करी, जो रेगुलर मैं सोनू भैया के सत्संग सुनती हूँ उसको। तो एक लड़की सेम यही ड्रीम एक्सप्लेन कर रही थी कि मुझे ऐसा सपना आया, मैं चल रही थी गुरुजी के पीछे, गुरुजी आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी। बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ वो बोल रही थी जो मेरे साथ घटित हुई कि मुझे सपना आया। तो मेरे को लगा कि किसी ने जैसे मेरी कहानी, मेरा सपना कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल दिया और मुझे ही सुना रहा हूँ। तो मैं उसको बड़े ध्यान से सुनने लगी। तो जब ध्यान से सुनने लगी तो उसने मुझे आंसर दिया कि उसने एक आंटी को ये सत्संग अपना बताया, रिलेटिव को। वो बहुत पुरानी ओल्ड संगत थी जिनको उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये आंसर दिया कि इसलिए गुरुजी ने ऐसा किया क्योंकि तुम गुरुजी का कहना नहीं मान रही हो, और वो चाहते हैं कि तुम उनके पास 5 मिनट बैठो, समाधि में बैठो, 5 मिनट दो, कम से कम आप 5 मिनट दो। तो मुझे आंसर मिल गया कि गुरुजी मुझसे नाराज़ थे और वो चाहते थे कि मैं 5 मिनट, पूरा दिन में 5 मिनट दूँ उनके लिए, और मैं वो करती नहीं थी। और उसके बाद फ्रिक्वेंटली मुझे ये मैसेजेस और भी तरीके से मिलने लगे। कम से कम मुझे 6 मंथ्स तक ये चीज़ श्योर हो गई। मुझे बार-बार गुरुजी के मैसेज मिलने लगे। वो चाहते थे कि मैं उनके पास 5 मिनट बैठूं, 5 मिनट उनको दूं, चाहे कुछ भी ना करूं, लेकिन मैं बैठूं उनके पास, जो मैं करती नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे समझ आई, तो इस तरह उन्होंने मुझे आंसर दिया। मैं अपने सत्संग बीच-बीच में आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको समझ आ सके कि आप जब सत्संग भी सुनते हो तो उसमें भी आपके आंसर्स होते हैं। दूसरा, आपको किसी भी एंजल नंबर के ज़रिए भी गुरुजी संकेत देते हैं। एंजल नंबर बहुत सारे हैं,
777 है, 111 है, 1111 है, 6666 है, 9999 है, 3333, बहुत सारे हैं, लेकिन सबका डिफरेंट मीनिंग है। जैसे कि 1111 जब दिखता है तो हमें कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली होती है। 777 दिखता है तो हम आध्यात्मिक जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उस पे हम एक स्टेप ऊपर जाने वाले हैं और हमें भक्ति भाव में हमें ज़्यादा मन लगने वाला है हमारा, पूजा पाठ में, मंदिरों में। तो वो ये इशारा देता है। 4 नंबर हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें और ग्राउंडेड होके चीज़ों को समझने को बताता है। 6 नंबर हमें और लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को देता है, गुड न्यूज़ देता है, वेल्थ देता है, हर जगह से हैप्पीनेस देता है। तो हर नंबर का एक अपना अपना मैसेज है। तो वो मैसेज हमें नंबर के थ्रू भी दिए जाते हैं, एंजल नंबर के थ्रू भी। दूसरा, गुरुजी अपने संकेत एक और माध्यम से देते हैं जो मेरे साथ होता है लगभग जब भी आप स्टेप आउट करते हैं घर से डेली, तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी ऑटो रिक्शा, कोई भी कार, कोई भी टेम्पो आपके सामने से या तो तेजी से गुजर जाएगा या आके बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सामने खड़ा हो जाएगा और बिगेस्ट लिखा होगा हर हर महादेव, गुरु कृपा, सतगुरु, जय गुरु जी, महाकाल, डमरू। ये भी उनका तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? बड़े बड़े स्नेक दिखना, सांप दिखना। स्नेक छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बार बार महाशिव दिखने, महाशिव के अलग अलग रूप के पिक्चर्स दिखनी जो आपने कभी जिंदगी में ना देखी हो। और शेष नाग के तो इतने दिखते हैं, फोटो इतने दिखते हैं, वो कहीं पे भी दिख सकते हैं, किसी की टी शर्ट पे, किसी बुक में, किसी वॉल पे, किसी पिक्चर में, किसी सीरियल में, किसी सॉन्ग में, किसी या फिर वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, जो मुझे लगभग बहुत दिखते हैं, बहुत दिखते हैं। तो ये चीज़, ये भी उनका संकेत होता है कि, और ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि ही लव्स यू। मतलब ये सबसे प्यारा संकेत होता है जो मैंने समझा है, ही रियली लव्स यू। तो वो आपके आसपास हैं, वो ये बताते हैं संकेत दे के आपको, वो आपको, उनकी कृपा आप पे बरस रही है, वो आपके अंग संग है और आपको बिलीव करना है। तो ये संकेत होते हैं। वो किसी कार्टून वीडियोस में भी मतलब आपको आके बता सकते हैं, एनिमेशन वीडियोस में भी बता सकते हैं जिसमें वो शिव के रूप में पिक्चर्स लगी हुई हैं और वो आपसे टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं और मैंने कईयों को सुना है बटरफ्लाई के रूप में। तो यस, मैं पहले नहीं मानती थी, मैं खुद ऐसी थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐसी अनुभव करी अपने जीवन में। तो एक बटरफ्लाई जब आपके आसपास आती है, घूमती है, बार बार आपके आसपास आती है, और ऐसा नहीं कि उड़ के सिर्फ चली गई, वो तो रैंडम है, नॉर्मली आपने दूर से देखी, और नहीं, वो बिल्कुल आपके आसपास ही घूम रही है, आपके पास आके बैठ गई है और मतलब घंटों बैठी हुई है। तो वो भी एक संकेत होता है। पिकॉक, यस, ये भी एक संकेत है। पिकॉक का दिखना, ये भी एक संकेत है। तो संकेत बहुत सारे हैं, आपको थोड़ा मतलब उस पर बहुत फोकस करके ध्यान अपना एक देखे समझना होगा कि हाँ ये आपके लिए है या नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप मन से किसी चीज़ को देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको संकेत समझ आने लगेंगे। एक संकेत मैं आपको और बताती हूँ। कोई वीडियो या कोई पिक्चर या कोई मैसेज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप, इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, बार बार आप इग्नोर कर रहे हो उस वीडियो को, उसको स्क्रिप्ट कर रहे हो और वो बार बार आपको दिखाई दे रहा है, जब भी खोल रहे हो बार बार दिख रहे हैं, तो इट्स मीन गुरुजी वांट्स टू टॉक टू यू। उस टाइम वो आप इग्नोर कर रहे हो तो वो गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। मैंने ऐसे 2 बार किया है। मैं एग्जाम्पल दे के आपको उसको कंफर्म करना चाहती हूँ।
पहला, जब मेरे घर में कुछ जादू था, कुछ था, परेशानी थी, तो मैं नहीं मानती थी इन चीज़ों को। तो 1 वीक तक मेरे को काले जादू के मैसेजेस थंबनेल आते रहे, मैंने उनको नहीं देखा और उनको स्किप कर देती थी, आगे बढ़ा देती थी वीडियो को। एक दिन तो हद ही हो गई, वो लगातार आते रहे, वो रुके ही नहीं। मतलब जैसे खोलूँ यूट्यूब आए, जैसे खोलूँ, जितने काट दूँ, मैंने इतना भी कर दिया कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, फिर भी आ जाए। तो मैं समझ गई कोई बात है, तो मैंने गुस्से में बोला कि गुरुजी अगर कुछ है तो मुझे इस वीडियो में नहीं, इसमें आके बताओ। मैं तो यही चैनल पे सुनती हूँ और इसी में आओ, इसी में आके बताओ। तो हुआ, उसी में आके गुरुजी ने मुझे एक्सप्लेन किया, बताया। तो और बाकी सब चीज़ें मैं इतना लंबा नहीं बताना चाहती, वो ऑलरेडी मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो ये सब कुछ हुआ, तो वो मेरे लिए थी जो मैं स्किप कर रही थी बार-बार। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक मेरे को थंबनेल बार-बार आ रहा था, जिस पे लिखा हुआ था तुझे हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है ना, ये सत्संग सुन ले, तेरे कष्ट कट जाएंगे। और मैं मन में यही बोला करती थी गुरुजी को, मुझे हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है गुरुजी। अब वो मेरे सामने आ भी गया थंबनेल और मुझे बोल भी दिया गुरुजी ने, ये देख ले, सुन ले, लेकिन मैंने नहीं सुना। बस वो दिमाग लड़ा लिया उस दिन, पता नहीं क्या था, मैंने नहीं सुना। बार-बार आती रही और मैं बार-बार इग्नोर करती रही। मैंने कहा कुछ भी लिख देते हैं लोग, ऐसे मैंने सोच लिया। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मेरा माइंड किसी ने बहुत डाइवर्ट हो रखा था, नहीं सुना मैंने। आप मानोगे मैंने उसको नहीं सुना और सच हुआ, ठीक 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया। और मेरे को शायद 20 साल बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा होगा। मैं कभी हॉस्पिटल का मैंने शक्ल नहीं देखी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी और मैं वो प्रॉब्लम हल नहीं हो रही थी डॉक्टरों से, तो मुझे लगा अब मुझे जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। और उसके बाद मेरा हॉस्पिटल के चक्कर रुके नहीं। और हॉस्पिटल में जब मैं पहले दिन गई तो मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आया, गुरुजी ने मुझे परसों मुझे थंबनेल दिखाया था, संदेश दिया था, बोला था अपने कर्म कटा ले, ये सुन ले, तेरे लिए भेजा, लेकिन मैं नहीं सुनी। मैंने पता नहीं क्या गुस्से में बैठी थी। तो आज वो मुझे वीडियो वहाँ पे हॉस्पिटल में भी याद आ रही थी। तो कोई चीज़ आपके लिए आती है ना और आपकी आत्मा उस टाइम बोलती है कि आपके लिए एग्जैक्टली, तो वो सुन लेनी चाहिए। तो ये बहुत सारे संकेत होते हैं आपको पहचानने के कि आप अपने कैसे जानोगे कि आपके लिए है। तो मैंने अपने अनुभव आपसे इसीलिए शेयर करे हैं कि शायद आपको कुछ आंसर मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके, आप समझ सको कि आपके लिए कौन से संकेत हैं, कैसे आप उसको समझ सकते हो। वैसे तो सबसे बड़ा संकेत यही होता है, चाहे कोई भी थंबनेल हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी सॉन्ग हो, कुछ भी हो, आपकी अंतरात्मा में आपने कुछ सोचा है और उसका रिप्लाई आपको उसमें दिख रहा है, मिल रहा है, तो वो आपके लिए है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैंने कहा था अपने मन में एक दिन, मैं बहुत बीमार थी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपकी पूजा नहीं करती, कुछ नहीं करती, आप भी क्या सोचते होगे, ये तो कुछ नहीं करती, उठते ही खाना खा लेती है, नाश्ता कर लेती है, ना दिया जलाती ना कुछ करती। तो मैं ऐसे सिर्फ मन में सोच रही थी। बेड से नीचे एक कदम रखा और मैंने जैसे रूटीन में ब्रश करके चाय का कप लेके बैठी नाश्ता करने के लिए। तुरंत मैंने इंस्टाग्राम खोला, पहला मैसेज गुरुजी की फोटो, सिंगल लाइन, कोई उसमें 3-4 लाइन नहीं, एक लाइन, ओनली 1 लाइन उसमें लिखा हुआ था, ज़्यादा सफाइयाँ मत दिया कर, तू सिर्फ मंत्र जाप किया कर। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, जो नींद थोड़ी बहुत भी थी ना आंखों, वो भी उड़ गई। तो आप ये सोचो कि जो आपने मन में सोचा उसका आंसर आपको अगर मिल रहा है किसी मैसेज में, वीडियो में, किसी सॉन्ग में, किसी कहीं पे भी, तो वो आपके लिए ही है। तो शायद कुछ हेल्प हो पाई हो आपकी। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इस लायक बनाया और मैं अपने अनुभव शेयर कर पा रही हूँ। आपकी कृपा मुझ पे बरस रही है जैसे, उसी तरह सभी संगत पे आपकी कृपा बरसती रहे, यही मैं चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ।
और मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम चारों गुरुपा में बहुत विश्वास करते हैं और गुरुपा ने हमें बहुत प्यार और खुशियाँ बख्शी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। लाइफ को अपग्रेड किया है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। तमाम सुख सुविधाएं, खुशियाँ दी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और आज 2-2 सत्संग का इनवाइट आए हैं मेरे पास कल के लिए और दोनों सेम टाइम फ्रेम में हैं। तो ये भी भाग्य की बात है संगत जी। एक ही दिन पे 2-2 सत्संग के बुलावा आना, ये बहुत ही अच्छी किस्मत है हमारी। थैंक यू गुरुपा, इस डिवाइन ब्लेसिंग के लिए थैंक यू। एंड गुरुपा मैं चाहती हूँ आप मेरे को हर वीकेंड अपने सत्संग में बुलाएं गुरुपा, और इस ब्लेसिंग के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे हेल्थ दी है अच्छी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं, तो गुरुपा अपने हाथ पकड़ के गाइडेंस में रखिएगा हमेशा अपने। थैंक यू गुरुपा। और गुरुपा के ये भी मैसेज आते हैं कि तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे। यस गुरुपा, विथ यू आई एम द विनर। थैंक यू फॉर योर लव एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स गुरुपा। और मैं आपका प्यारा लाडला बच्चा हूँ। थैंक यू गुरुपा इतना प्यार देने के लिए। और आज का सत्संग यही था संगत जी। मैं कल अपनी नई ब्लेसिंग्स शेयर करूँगी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8244। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी सोनू अंकल। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, 29 जून को कर रही हूँ। गुरुजी की इच्छा से गुरुजी का चरण स्वरूप मेरे सामने ही है और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर। जो भी तेरे रिश्तेदार थे, जो ऊपर से कुछ और थे और अंदर से कुछ और थे, जो तेरा बुरा चाहते थे, उन सबको मैंने दूर कर दिया है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब वो खुद तेरे पास चल कर आएंगे। अब ये तुझे सोचना है कि तूने उनसे आगे बात करनी है या नहीं करनी है। तो गुरुजी ये भी मैं आप ही पे छोड़ती हूँ, क्योंकि आप ही हो जो हर पल हर संकट से बचाते हो। मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए कैसा सोचते हैं। जो मेरे रिश्तेदार हैं जो आपने मुझसे दूर किए गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ताकि मेरी लाइफ अच्छे से चल सके। उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और आगे भी आप ही ने बचाना गुरुजी। और अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए नहीं ठीक होंगे, तब आप उनसे मुझसे दूर ही रखना। और अगर आपको लगता है कि वो मेरे साथ ठीक रहेंगे, अंदर से उनकी नीयत जो है वो अच्छी रहेगी, साफ़ रहेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे बात करने में। बस आप ही देखिए गुरुजी महाराज। और आप मुझे रोज़ ये संकेत देते हैं कि तेरे बेटे की लंबी उम्र कर दी है, उसकी उम्र छोटी थी। तो मुझे नहीं पता कि ये आप मेरे लिए मैसेज भेज रहे हैं या किसी संगत को देना चाहते हो, बट उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आपने कहा कि मेरे पति की भी लंबी उम्र कर दी है, तो चिंता मत कर, वो हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। 2 दिन पहले मैं सैर वॉक पे जा रही थी, तो वहाँ मुझे एक बर्ड मरा दिखा। तो मुझे लगा कि गुरुजी तो कोई कष्ट ही आया होगा जो गुरुजी ने काट दिया है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आप हर पल मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
थैंक यू सो मच गुरुजी। अब भी मैं जब आपका सत्संग कर रही हूँ तो मेरे आगे 2 कौवे हैं जो कि घूम रहे हैं पार्क में, तो इससे मुझे और सत्संग से भी पता लगता था कि आप किसी भी रूप में आप आ जाते हो गुरुजी महाराज, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने मुझे अपने मंदिर में बुलाया, आप खुद लेकर आए मुझे मेरा हाथ पकड़ के, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे इतना मंदिर का रीति रिवाज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। और आप सारी सत्संग को ब्लेस करना, ऐसे ही सारी संगत को, जिनको भी जो भी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, जिनके जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी महाराज, आप सब के मार्गदर्शन करना गुरुजी, और सबको अपना आशीर्वाद देना। सोनू भैया और सोनू अंकल को भी आप अपना आशीर्वाद देना। वो सारी संगत के जो सत्संग हैं शेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और उनको और उनके परिवार को बहुत 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 ब्लेस करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझसे अगर कोई बोलते वक्त गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, सोनू अंकल मुझे माफ़ करना, और गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू बेटा जी। सोनू बेटा जी, मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा, और इस वक्त 6:35 होए हैं। ਐਤਵਾਰ 21 ਜੂਨ टाइम है, तो मैं गुरु जी के चरणों च बैठा हाँ, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हाँ। मैं मेरी आंटी जी, तो इस वेले सर्दियों का मौसम है, तो असी अपने कमरे के अंदर ही बैठे हुए हाँ, जिथे कि असी गुरु जी का स्वरूप रख के छोटा जिहा दरबार सजाया हुआ है। मैं गुरु जी की आज्ञा के नाल एक सत्संग शेयर करना चाहता हाँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं सत्संग शुरू करदा हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अज तुसी मेरा सत्संग शेयर किया है सोनू बेटा जी, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੈਫਟ ਆਈ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਆਈ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 10 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ 27-28 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰਜਰੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ
ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਤੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।